19वीं सदी में ऑस्ट्रिया का शहर वियना महामारी का शिकार हुआ था और तब इग्नास सेमेल्वेज नाम के एक हंगेरियन डॉक्टर ने इलाज का नया तरीका ढूंढ निकाला ताकि वो इस महामारी से लड़कर लोगों को बचा सके। 2023 की ये फिल्म सेमेल्वेज उसी डॉक्टर की और उसके इलाज के तरीके की कहानी है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट्स में हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। साल 1847 में एक औरत पुलिस से बचने की कोशिश कर रही थी। वो औरत प्रेग्नेंट थी पर हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसके लिए सामने मौजूद हॉस्पिटल मौत का एक कारखाना था। उसका ये डर एमा और डॉक्टर इग्नास समझ नहीं पाए, पर इग्नास ने पुलिस से कह दिया कि उस औरत की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं किया जाएगा। उसे शांत करके इग्नास ने उसका चेकअप शुरू किया और उसे समझाया कि वो किसी और की मदद के बिना बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। जैसे ही उस औरत को पता चला कि इग्नास एक जाना माना डॉक्टर है और बहुत सारी डिलीवरीज करवा चुका है, वो हॉस्पिटल में रहने के लिए राजी हो गई। एमा उसी हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी के लिए आई थी। उसने अपना पिछला हॉस्पिटल छोड़ा था क्योंकि वहाँ उसे एक डॉक्टर परेशान कर रहा था और ये अफवाह फैलाई गई थी कि उसका उसी डॉक्टर के साथ अफेयर था। इसलिए नौकरी देने से पहले उसे चेतावनी दी गई कि यहाँ वो किसी के साथ अफेयर नहीं रख सकती। उसे इग्नास के साथ काम करने के लिए कहा गया जो उस वक्त एक ऐसे आदमी से बहस कर रहा था जो बीमार लोगों की मौत होने का इंतजार करता है क्योंकि वो आदमी कॉफिन्स बनाता है। इग्नास हर हाल में अपने पेशेंट्स की जान बचाना चाहता था, इसलिए उसे ऐसे लोगों से नफरत थी। उसी वक्त इग्नास को पता चला कि कॉलर नाम का डॉक्टर एक औरत की डिलीवरी नहीं करवा पा रहा और उसकी वजह से पेशेंट की जान जा सकती है। पर इग्नास ने एमा के साथ हालात संभाले और बच्चे और उसकी माँ दोनों को बचा लिया और फिर इग्नास ने एमा को उसका काम समझाना शुरू किया। उस हॉस्पिटल के कड़े रूल्स एमा को डरा रहे थे और उन्हीं रूल्स की वजह से वो अपनी 13 साल की बहन सबीना को भी अपने साथ नहीं रख पा रही थी। सबीना को एक अनाथ आश्रम में रहना पड़ता है और एक नौकरानी का काम भी करना पड़ता है। इतना ही नहीं, दूसरी लड़कियां उसे परेशान भी करती है। इसलिए एमा के लिए ये नई नौकरी और पैसे कमाना बहुत जरूरी था ताकि वो सबीना को वहाँ से निकाल पाए। इग्नास अपने काम के अलावा किसी चीज पर ध्यान नहीं देता। दिन रात हॉस्पिटल में रहकर वो अपनी तबीयत खराब कर रहा है, फिर भी वो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता। वो उन पेशेंट्स को भी बचाना चाहता है जिनके बचने की उम्मीद दूसरों ने खो दी हो। एमा के लिए वहाँ काम करना आसान नहीं था, पर उसकी मुश्किलें आसान करने का काम जूलिया ने किया। एक दिन हॉस्पिटल में कई औरतें बीमार होने लगी और उनमें से कुछ की मौत भी हो गई। ये सब कुछ देखकर एमा रोने लगी, पर इग्नास ने उसे समझाया कि हॉस्पिटल में लोग मरते रहते हैं और उसे इस चीज की आदत डालनी होगी। वो हॉस्पिटल जहाँ दूसरे डॉक्टर्स को बीमार लोग सिर्फ लाशों की तरह नजर आते थे, वहाँ सिर्फ इग्नास और एमा उन्हें इंसानों की तरह देख रहे थे। हॉस्पिटल के डीन जोहान क्लाइन ने ये कहना शुरू कर दिया कि वियना में महामारी फैल गई है, पर इग्नास उसकी बातों से सहमत नहीं था क्योंकि ज्यादातर लोगों की मौत सिर्फ उसी हॉस्पिटल में हो रही थी। वो उन्हीं लोगों की जान बचाना चाहता था, पर क्लाइन को सिर्फ अपने हॉस्पिटल की इमेज की फिक्र थी। एक रात बातें करते हुए जूलिया ने कहा कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग एमा के पिछले अफेयर की बातें करते हैं, क्योंकि जूलिया खुद भी एक पुलिस वाले से प्यार करती है और इस तरह उन दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। अपनी किराएदार गेरट्रूड से बातें करते हुए इग्नास को पता चला कि वो और उस शहर की हर औरत अपने बच्चे को जन्म देने के लिए किसी और हॉस्पिटल को ही चुनेगी, क्योंकि इग्नास के हॉस्पिटल में जो औरत जाती है वो एक कॉफिन में बाहर आती है। उसकी बात सही थी क्योंकि उस हॉस्पिटल में हर रोज कम से कम 2 औरतों की मौत हो रही थी। सिर्फ इग्नास वो इंसान था जिस पर औरतें अपने डिलीवरी का भरोसा दिखाती थी। फिर भी क्लाइन उसे ऑटोप्सी का काम दिया करता था। आखिरकार इग्नास को अपने रिसर्च पर काम करने का मौका मिला जब उसने उस हॉस्पिटल के मालिक को बताया कि पिछले 4 सालों में सिर्फ उनके हॉस्पिटल में महामारी से औरतों की मौत हो रही है। पर उसके रिसर्च ने उस आदमी को अपना आपा खोने पर मजबूर कर दिया जिसकी पत्नी की लाश की वो छानबीन कर रहा था। एमा को अपना मोहरा बनाकर कॉलर इग्नास को नौकरी से निकलवाने की कोशिश कर रहा था और इस काम के बदले उसने एमा से वादा किया कि वो उसकी बहन को अनाथ आश्रम से बाहर निकालकर उस हॉस्पिटल में रहने देगा। इतना ही नहीं, क्लाइन ने 2 हफ्तों के लिए इग्नास की सैलरी रोकने का फैसला किया, पर अपनी सैलरी से ज्यादा इग्नास को उस औरत की परवाह थी जिसके फ्यूनरल पर उसके और एमा के अलावा कोई नहीं आया। उसी औरत को एमा ने कहा था कि वो उसके बच्चे की देखभाल के लिए एक नर्स को ढूंढेगी और उसने अपना वादा तो निभाया, पर उसके पास नर्स को देने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए इग्नास ने उसे अपने पैसे दिए और एमा समझ गई कि इग्नास दिल का कितना अच्छा है। कॉलर के कहने पर सबीना को एमा के कमरे में रहने का मौका मिला और कॉलर को एमा के आसपास देखकर इग्नास हैरान हो गया। इग्नास अपने रिसर्च के लिए एमा के साथ उस हॉस्पिटल में गया जहाँ वो काम किया करती थी। वो उस हॉस्पिटल की साफ सफाई पर ध्यान देने लगा और हर एक छोटी चीज को नोट करने लगा।
हर एक इक्विपमेंट और कमरे की छानबीन करने पर इग्नास को एहसास हुआ कि उस हॉस्पिटल और इग्नास के हॉस्पिटल में ज्यादा फर्क नहीं है। और फिर उसने उस हॉस्पिटल के पिछले 10 साल के रिकॉर्ड को ले जाने का फैसला किया। तब उसके सामने वो डॉक्टर आया जिसने एमा को नौकरी से निकाला था, और उसके सामने इग्नास ने कह दिया कि एमा को नौकरी से निकालकर उसने गलती की है। उस रात एमा ने इग्नास के रिसर्च में उसकी मदद करने का फैसला किया, पर गेर्ट्रूड ने कह दिया कि वो इस घर में किसी अनजान लड़की को आने नहीं देगी। वो किराया भी मांगने लगी, पर इग्नास के पास किराए के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने गेर्ट्रूड को एक अंगूठी दे दी। काम करते हुए एमा ने बताया कि उसका कभी किसी डॉक्टर के साथ अफेयर था ही नहीं, और वो बस उसे बदनाम करने के लिए एक फैलाई हुई अफवाह थी। पर इग्नास ने कह दिया कि एमा की जिंदगी से उसे कोई लेना देना नहीं। इग्नास के साथ साथ वो कॉलर के लिए भी काम करती रही, पर उसने कह दिया कि इग्नास इस हॉस्पिटल की तरफ वफादारी रखता है। एक रात एमा को जूलिया ने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है, और उसे बेहतर महसूस कराते हुए एमा ने उसे जिंदगी में आगे बढ़ने की सलाह दी। क्लाइन अब भी इग्नास को शर्मिंदा करने की हर कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो एक ऑस्ट्रियन हॉस्पिटल में मौजूद हंगेरियन डॉक्टर था। पर इग्नास अब भी हार मानने को तैयार नहीं था, और उसने अपने रिसर्च का काम जारी रखा। उस रात इग्नास ने कॉलर को एमा के साथ देखा, और वो समझ गया कि एमा को कॉलर अनकंफर्टेबल कर रहा है। इसलिए अगले दिन एक पार्टी के दौरान जब कॉलर एमा को अपने साथ लाया, तो मौका मिलते ही इग्नास ने एमा को उससे दूर कर दिया। डांस करते हुए इग्नास और एमा दोनों को समझ आया कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। पर अचानक हॉस्पिटल के मालिक क्रॉ की पत्नी के गले में कुछ फंस गया, और तब इलाज करके इग्नास ने साबित किया कि वो और उसका साथी हॉस्पिटल के दूसरे ऑस्ट्रियन डॉक्टर्स से बेहतर है। इग्नास साफ साफ अपने दिल की बात कभी नहीं कहता, इसलिए काम के बहाने वो एमा के साथ वक्त बिताता रहा। वो अपने बीमार साथी जेकब का इलाज करना चाहता था, पर वो अपना दरवाजा नहीं खोल रहा था। किसी तरह एमा के साथ मिलकर वो उसके घर में घुस पाया, और तब उसे पता चला कि जेकब की चोट और बीमारी सीरियस होती जा रही है। जेकब को लग रहा था कि वो जिंदा नहीं बच पाएगा, और उसका ये डर सही साबित हुआ। हॉस्पिटल लौटकर एमा को पता चला कि जूलिया कॉलर के कमरे में थी, और वो उसे समझाने लगी कि नौकरी खोने के डर से वो जबरदस्ती कॉलर के साथ अफेयर नहीं रख सकती। एमा को नौकरी से सिर्फ इसलिए निकाला गया था क्योंकि उसने अपने डॉक्टर के साथ अफेयर रखने से मना कर दिया था, इसलिए जूलिया वही गलती नहीं करना चाहती। जेकब को वही बीमारी हुई थी जिस बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में औरतें मर रही थी, इसलिए इग्नास चोरी छिपे जेकब की लाश पर रिसर्च करना चाहता था। ऐसा करके वो नौकरी भी खो सकता था, पर उसने हार नहीं मानी। मौका मिलते ही चाबियां चुराकर वो एमा के साथ अपना काम करने लगा, और उसे पता चला कि ये बीमारी किसी डॉक्टर के जरिए फैल रही है, और ये डॉक्टर्स के जरिए इसलिए फैल रही है क्योंकि उसी हॉस्पिटल में एक ही डॉक्टर को पेशेंट्स की डिलीवरी के साथ साथ ऑटोप्सी का काम भी करना पड़ता है। उसकी इस परेशानी के बीच उसे उन लोगों की नफरत भी झेलनी पड़ रही थी जिनके परिवार वालों की लाशों पर वो रिसर्च कर रहा था। उसने एमा को बताया कि उसे अब पछतावा होने लगा है, पर एमा ने उसे हिम्मत दिलाई और उन दोनों का अफेयर शुरू हो गया। वो दोनों हॉस्पिटल की नजरों से बचकर अपने आगे का काम करते रहे, मगर अब भी उन्हें कोई इलाज नहीं मिला। इग्नास समझ गया कि ये बीमारी लाशों से फैल रही है, और क्योंकि सिर्फ हंगेरियन डॉक्टर्स को लाशों का काम और बच्चों की डिलीवरी का काम एक साथ करना पड़ता है, इसलिए उन्हीं के जरिए ये बीमारी फैलती है, जिसका मतलब ये है कि उसे अपने लिए भी एक इलाज ढूंढना होगा। इग्नास एक ऐसी शराब या स्पिरिट ढूंढ रहा था जो लाशों की बदबू और जर्म्स को काट सके। वो हर एक चीज ट्राई करने लगा, और तब उसे पता चला कि इसका इलाज ब्लीच पाउडर है। इस इलाज को ढूंढने के बाद जल्द से जल्द वो ये बात बताने के लिए हॉस्पिटल गया, पर उसकी इस खोज का क्लाइन मजाक उड़ाने लगा। कॉलर भी उसे बाहर निकालने की कोशिश करता रहा, और किसी ने इग्नास की एक नहीं सुनी। कॉलर ने फिर से एमा को धमकाया और कहा कि उसे इग्नास के हर एक कदम के बारे में उसे बताना होगा। क्लाइन को ये भी पता चल गया कि इग्नास ने जेकब की लाश पर काम किया था, और उसने इग्नास को हॉस्पिटल से निकाल दिया। एमा और अपने दोस्त को अलविदा कहकर वो वहाँ से निकलने लगा। तब उसके दोस्त ने उससे कहा कि क्रॉ उसकी मदद जरूर करेगा, क्योंकि उसने क्रॉ की पत्नी को बचाया था। इग्नास के जाते ही क्लाइन ने जेकब की लाश देखी, और तब उसे समझ आ गया कि इग्नास की थियरी पूरी तरह सही थी। जल्द ही क्रॉ की पत्नी की वजह से क्लाइन को वापस इग्नास को हॉस्पिटल में बुलाना पड़ा, और इग्नास को उसकी थियरी सबके सामने सही साबित करने का मौका भी मिल गया। इग्नास खुद के पैसों से ब्लीच का इंतजाम करने लगा, और हॉस्पिटल में मौजूद कपड़े भी ब्लीच से धुलवाकर वो डिलीवरीज करना फिर से शुरू करने लगा। दिन पे दिन वो इस उम्मीद में डिलीवरीज करता रहा कि ब्लीच से अपना हाथ धोने से वो बीमारी को उन औरतों से दूर रख पाएगा, और 5 दिन बीत जाने के बाद इसका असर सबको नजर आया। औरतें बच्चों को जन्म देने के बाद अब बीमार नहीं हो रही थी, और अब हॉस्पिटल के हर डॉक्टर को ब्लीच से अपना हाथ धोना पड़ रहा था। क्लाइन इग्नास की बात सही साबित होते देख हैरान हो गया।
और उसे एहसास हुआ कि अगर उसने इस तरीके को पहले अपनाकर अपनी पत्नी की डिलीवरी खुद करवाई होती तो आज उसकी पत्नी जिंदा होती। इग्नास को अब उस औरत की डिलीवरी करवानी पड़ी जिस औरत का पति उस हॉस्पिटल का डॉक्टर है, क्योंकि कॉलर हर बार की तरह अपना काम ठीक से नहीं कर पाया। धीरे धीरे हर औरत अपनी डिलीवरी के लिए उसी हॉस्पिटल में आने लगी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इग्नास से डिलीवरी करवाना चाहती थी। और औरतों को एक जादुई डॉक्टर के लिए लड़ते देख सब हैरान हो गए। इतना ही नहीं, क्रॉ की पत्नी भी उसी से डिलीवरी करवाना चाहती थी और इस बात से कॉलर को तकलीफ होने लगी। इसी तकलीफ के चलते उसने इग्नास को बता दिया कि एमा ही वो इंसान है जिसने उसे बताया था कि इग्नास ने जेकब की लाश पर रिसर्च किया था। और इस बात ने इग्नास का दिल तोड़ दिया। उसे लगने लगा कि एमा का प्यार सिर्फ नाटक था और उसे अपने आप से दूर करके इग्नास क्रॉ की पत्नी की डिलीवरी करने में कामयाब हुआ। सब कुछ सही चल रहा था, पर अचानक एक दिन सारी औरतें बीमार होने लगी। उनमें से एक की मौत भी हो गई और ये जानकर इग्नास बुरी तरह डर गया। क्रॉ की पत्नी भी बीमार हो गई और इग्नास समझ नहीं पाया कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, जबकि वो अपने हाथ ठीक से धोता आया है। उसकी सारी कोशिश बर्बाद हो गई और उसके वार्ड में मौजूद हर एक औरत अपनी जान खो बैठी। क्रॉ इग्नास को बद्दुआएं देकर चला गया और इग्नास को हमेशा के लिए हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। वो अब पूरी तरह टूट गया था और पछतावे में डूबता जा रहा था। और दूसरी ओर एमा को एक पेशेंट के जरिए पता चला कि हॉस्पिटल में इस्तेमाल हो रहे कपड़ों में लाशों की बदबू थी, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही थी। एक तरफ जहां इग्नास पर कार्रवाई की जा रही थी, वहीं एमा कॉलर के ऑफिस की छानबीन कर रही थी और उसे पता चला कि जिस आदमी को इग्नास ने कपड़े ब्लीच से धोने के लिए कहा था, उस आदमी ने कॉलर के कहने पर ब्लीच का इस्तेमाल बंद कर दिया। जैसे ही उस आदमी को पता चला कि उसकी इस गलती की वजह से 9 औरतें मारी गई, वो सोच में पड़ गया और इससे पहले कि इग्नास को सजा सुनाई जाती, एमा हॉस्पिटल में पहुंच गई। उसने बताया कि इग्नास कभी अपने मरीजों की जान खतरे में नहीं डालना चाहेगा और उसने कॉलर की करतूत के बारे में सबको बता दिया। जूलिया सच जानती थी, इसलिए एक बार के लिए डरने के बावजूद उसने सबको सच बता दिया और कह दिया कि कॉलर उसे धमकाकर जबरदस्ती उसका फायदा भी उठाता है। अपनी सफाई में कॉलर ये कहने लगा कि ब्लीच महंगा है, इसलिए उसने ये सब कुछ किया। पर औरतों की जान के आगे कुछ भी महंगा नहीं होता, इसलिए हर इंसान की सहमति से इग्नास को इंसाफ मिला और उसके काम की और थियरी की सराहना भी की गई। अंत में क्लाइन इग्नास से मिलने उसके घर आया और उससे माफी मांगकर क्लाइन ने उसे अपने हॉस्पिटल की जिम्मेदारी दे दी। मगर क्लाइन के इस ऑफर को ठुकराकर इग्नास ने हमेशा के लिए हंगरी जाने का फैसला किया। एमा को फिर से अपनी बहन को अनाथ आश्रम में डालना पड़ा और उसने वहाँ से दूर जाने का फैसला किया। पर इससे पहले कि वो वहाँ से जाती, इग्नास ने उसे रोक लिया और अपने साथ उसे और सबीना को हंगरी ले जाने की बात कही। एक बार के लिए इग्नास को लगा कि एमा उसके पास नहीं आएगी, पर उसका इंतजार खत्म हुआ और उसने आगे की जिंदगी एमा के साथ हजारों औरतों और बच्चों की जान बचाने में बिता दी। मगर अपने काम के बीच वो खुद का ध्यान नहीं रख पाया और दिमागी बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।